अगर बकरी मंडी से ज्ञान बिंदु का रास्ता जानना चाहते हैं कि कैसे ज्ञान बिंदु कोचिंग के पास पहुँचें, तो ये वीडियो आप लास्ट तक का देखिए, क्योंकि हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं और एक भी चीज़ कट नहीं किया। ऐसा लगेगा कि आप रियल में चल रहे हैं। तो मैंने ये सीढ़ी, लंबी सीढ़ी 3-4 तल्ला का सीढ़ी है, तो इसको मैंने सीढ़ी से नीचे उतर रहा हूँ और ये बहुत बड़ी सीढ़ी है, उतरते उतरते थक के भी जाता हूँ। तो उतरता हूँ। अब आ जाएगा एक और ये सीढ़ी। अब हम नीचे आ चुके हैं। अब सीढ़ी से उतरने के बाद हम रोड पे जाते हैं। रोड पे जाएंगे हम, तो ये किसी का बाइक लगा हुआ है और यहाँ पे रोड पे उतरते हैं। तो यहाँ से हमें पश्चिम की ओर जाना है। तो अब हम पश्चिम की ओर निकलेंगे। तो ये मेरा एक दोस्त मिली है, इसको चश्मा ख़रीदना है, तो इन्हीं के साथ चलते हैं। तो चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि रोड के साइड में नाला है और यहाँ पे कुछ सर्विस होता है, मतलब गाड़ी उड़ी बनता है और ये नाला है। आपको नाला पकड़ के सीधे जाना है। और यहाँ पे ये साइकिल वाले चाचा हमको देख रहे थे गौर से, हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो इस दोस्त को चश्मा लेना है और ये बोला कि ठीक है साथ चलो। तो मैं भी चला गया और आगे थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद एक बकरी मंडी आता है। बकरी मंडी से अगर आप उधर जाते हैं, टर्निंग लेते हैं, तो आपको उधर बाज़ार समिति का सेकेंड गेट आ जाएगा। लेकिन आपको बकरी मंडी से सीधे जाना है पश्चिम की ओर। तो आइए चलते हैं एक एक। अगर आपको तकिया वकिया लेना हो तो ये देख सकते हैं, तकिया की दुकान थी, तो आप यहाँ से तकिया ले सकते हैं या कम्बल उम्बल भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सीधे चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बकरी मंडी है, आप घूमना चाहें तो यहाँ पर आकर बकरी मंडी में बकरी देख सकते हैं। बकरीद के महीने में यहाँ अच्छी क्वालिटी के बकरे होते हैं और काफ़ी महंगे होते हैं। यहाँ पे टर्निंग पे केला मिल रहा है जो काफ़ी सस्ता 40 रुपये देता है। केला, हरा केला शायद अच्छा होता है सेहत के लिए, उतना मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ अगर आप केला यहाँ पे ले सकते हैं। और सीधे चलते हैं तो यहाँ पे इसी से आगे आपको ज्ञान बिंदु कोचिंग आएगा। तो वो ज्ञान बिंदु कोचिंग अब पटना से बाहर हैं तो आपको उतना नॉलेज नहीं होगा, लेकिन जैसे आप पटना में आते हो तो आपको एक ज्ञान बिंदु का एक अलग फीलिंग होगा। मेरे भी लॉस में अगर 100 आदमी रहता है तो उसमें से कम 70 आदमी ज्ञान बिंदु के यहाँ पढ़ता है। लोग ज्ञान बिंदु को दरोगा फैक्ट्री या वहाँ के जो टीचर है रोशन आयन, उनको दरोगा गुरु बोलते हैं कि यहाँ पे जो है ना, इनका दबदबा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ज्ञान बिंदु से पढ़ते हैं और इन पर विश्वास करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला कि ये और सब जो कोचिंग सेंटर होते हैं वहाँ देखेंगे कि इधर उधर की बात ज़्यादा होते हैं, सोशल मीडिया ये सब पर ज़्यादा ये एक्टिव रहते हैं। लेकिन ज्ञान बिंदु में क्या है कि इसको रिजल्ट का गुरु कहते हैं। और ये मैं खुद अपने मर्ज़ी से नहीं कर रहा हूँ और ना ही तारीफ़ कर रहा हूँ, ये लोगों का कहना है कि हाँ रिजल्ट मतलब ज्ञान बिंदु। तो आइए हम आगे चलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते थे तो कुत्ता से मुझे बहुत डर लगता है, तो आगे चलते हैं। ये भाई को भी इनको चश्मा लेना था, तो बोले साथ चलते हैं। तो चलते हैं। अगर यहाँ पे कुछ आप यहाँ पे बहुत सारे सामने जो है बहुत सारे दुकान लगते हैं। आप यहाँ से सीधे चलना होगा, आपको कहीं टर्निंग नहीं लेना है, ठीक है। आपको इससे थोड़ा देर और आगे चलेंगे तो एक ज्ञान बिंदु का आ गया। ये एक यहाँ पे सोफ़ा का शोरूम है, ये ब्लू कलर का। तो आइए इसमें अगर आप सोफ़ा वफ़ा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से सोफ़ा वफ़ा ले सकते हैं। और यहाँ पे मुसल्लमपुर एरिया में खाने पीने का कोई कमी नहीं, बहुत सस्ते खाने मिल जाते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ है, रूम भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं और रूम भी मिलने में बहुत इजी है, आसानी से मिल जाता है। तो ये रहा सोफ़ा का शोरूम। तो आप अगर सोफ़ा वफ़ा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ सोफ़ा ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का रहता है, आप अपने अनुसार आप ले सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे। और आगे ही ज्ञान बिंदु का एक कोचिंग सेंटर है। तो आप क्या यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सा, अभी तो यहाँ पे पूरा रोड खाली है, लेकिन जैसे ही शाम होता है, ज्ञान बिंदु का छुट्टी होता है, इतनी भीड़ हो जाता है, इतनी भीड़ हो जाता है कि आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी। ये करीब मॉर्निंग में मैंने 7 बजे वीडियो बनाया था, इसलिए कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे अभी जस्ट खाली है। और अभी मैंने जब अंदर जाते हूँ और मतलब ज्ञान बिंदु के नज़दीक पहुँचते हैं, और यहाँ पे ये एक होटल है भाई साहब, अगर आप होटल में कुछ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। पर टाइम का 50 रुपया लेता है। मैंने भी ट्राई किया, थोड़ा सब्जी में थोड़ा नमक ज़्यादा था, लेकिन खाना टेस्टी था। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ते ही अब मेरा आ गया ज्ञान बिंदु का कोचिंग। ये मुसलमपुर साइड वाला में नहीं, बल्कि ये नाला के पार जो है, नाला के यहाँ पे जो है ज्ञान बिंदु का जो है यहाँ पे का है। तो ये रहा ज्ञान बिंदु का कोचिंग। अब हम सिर्फ 10 कदम दूरी पे हैं। तो ये जो सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है ये ही है ज्ञान बिंदु का कोचिंग। और चलते हैं। और क्योंकि मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे क्लास नहीं लेना है, और ना ही मैं किसी टीचर से पूछूंगा। अगर आप चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं टीचर से फीस उसके बारे में भी पूछ सकता हूँ। यहाँ से कुछ हम लोग आइसक्रीम सोचते खा लेते हैं। हाँ चलते हैं, खा लेते हैं। तो ज्ञान बिंदु पहले यहाँ से हम लोग आइसक्रीम ले लेते हैं। अब हमने आइसक्रीम ले लिया। अब देखिए आइसक्रीम के साथ मैंने ये रहा ज्ञान बिंदु का कोचिंग, जो दरोगा फैक्ट्री इसको आप बोल सकते हैं। तो अगर आप इंक्वायरी ले सकते हैं तो यहाँ पे इंक्वायरी का भी रूम बना हुआ है, और आप यहाँ आएँ। लेकिन मैं इंक्वायरी नहीं लिया हूँ। अगर आपको किसी भी क्लास का चाहिए तो